सभी को नमस्कार। कैरियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। अच्छा मैटर है, ध्यानपूर्वक लिखें। रेडी, स्टार्ट। ग्राम पंचायतें जनतंत्रीय शासन व्यवस्था की पहली सीढ़ी है। प्रदेश सरकार का इस बात में गहरा विश्वास है कि जनता के लाभार्थ किसी भी योजना की शुरुआत जनतंत्र के बुनियादी ढांचे से होनी चाहिए। किसी भी योजना या कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता का उसमें कितना विश्वास है और कहाँ तक उसका सहयोग और समर्थन मिल रहा है। इसी उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव, जो एक लंबी अवधि से किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए थे, कराए गए। ग्राम प्रधानों का यह चुनाव, जिसमें लगभग 4 करोड़ 42 लाख मतदाताओं ने भाग लिया, गांव स्तर के बुनियादी जनतंत्र का संभवतः संसार का सबसे बड़ा चुनाव था, जो स्वयं में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ग्रामीण जनता की खुशहाली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 20 सूत्रीय कार्यक्रम और विशेष रूप से एकीकृत ग्राम्य विकास योजना की सफलता के लिए वर्तमान सरकार ने इन योजनाओं में ग्राम प्रधानों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का निर्णय लिया तथा इन योजनाओं का लाभ पात्र और ज़रूरतमंद लोगों को मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एकीकृत ग्राम विकास योजनाओं के लिए सही लाभार्थियों का चयन गांव सभाओं की खुली बैठकों में किया जाए। पंचायत राज संस्थाओं के अधिक से अधिक सुदृढ़ीकरण और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 2,88,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिले की 3 सर्वश्रेष्ठ ग्राम सभाओं को, जो अपनी आय में करों, शुल्क, भूमि प्रबंध, संपत्ति और अन्य साधनों से गत 3 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि करेंगी, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 3,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 2,000 रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 1,000 रुपये तक का होगा। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में यह बिना किसी विवाद के स्वीकार किया जाता है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों की सभ्यता से बहुत पुरानी है, परंतु साथ ही साथ इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक दृष्टि से भारत एक अल्प विकसित देश है। भारत के प्राकृतिक संसाधन संपन्न हैं और उसमें विविधता भी है, लेकिन उसका समुचित विनियोजन होना बाकी है। भारत में अंग्रेजी शासनकाल में यद्यपि अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुए हैं, तथापि यह निश्चित रूप से कहा
जा सकता है कि इस देश का आर्थिक ढांचा मूलतः अविकसित है। नगरों में आर्थिक जीवन कुछ बदला हुआ नज़र आता है, परंतु उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ सका है। समाप्त। धन्यवाद। मैटर को अच्छे से लिखें। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद मूल मैटर से इसको मिलाएं और अपनी गलतियों का स्वमूल्यांकन करें। धन्यवाद।